आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। आज ये सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बेस पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सब्सटेंस इन 175 ग्राम ऑफ वाटर गेव अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.7 केल्विन। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास सब्सटेंस और डेल्टा केबी की वैल्यू हमें दी गई है 0.52 किलो केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है हमारा केबी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है कैपिटल एम और कैपिटल डब्लू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फार्मूला नोट करना है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में जो डिजिट दी जाती है उनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये 12.5 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू है हमारी स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई, 12.5 ग्राम। यहाँ पर हम लोग वैल्यू नोट कर लिए। आगे इसको रीड करते हैं, सब्सटेंस इन 175 ग्राम, ठीक है, ऑफ वाटर। तो यानी यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे दी गई, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 175 ग्राम। दो चीज़ें हमें पता चल गई। उसके बाद में दिया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.7 केल्विन, यानी डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें दी गई है 0.7 केल्विन। ओके, हमें फाइंड क्या करना है। अब देखो केबी की वैल्यू हमें गिवन है तो इसलिए हम नोट नहीं करेंगे, तो केबी की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, हमें एम निकालना है, कैपिटल एम, यानी मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। इसको हम क्वेश्चन मार्क में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब इसको आइए वैल्यू पुटअप करके इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू पुटअप करते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पर 0.7 केल्विन गिवन है। आगे देख लेते हैं केबी की वैल्यू कितनी दी गई, तो यहाँ पर 0.52, स्मॉल डब्ल्यू कितना 12.5 ग्राम इंटू 1000, ये वैल्यू हमने पुटअप कर ली। आगे देखो कैपिटल डब्ल्यू 175 और हमें क्या करना है, एम फाइंड करना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, चाहे ऐसे कर लो या फिर पॉइंट लगा लो। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 नंबर के बाद इधर पॉइंट लगा, 1 नंबर के बाद इधर पॉइंट, तो यहाँ पे हम 3 जीरो कैंसिलेट कर देते हैं डायरेक्ट, ये हो गया। ठीक, अब देखो क्या बचा, 0.7 इक्वल टू 52 इंटू 125 अपॉन में क्या बचा, यहाँ पर हो जाएगा 175 और ये हमें इंटू कैपिटल एम। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 मान के, क्योंकि हमें एम की वैल्यू, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या हो जाएगा, इधर इक्वल में कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 0.7 इंटू 175 इंटू क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है हमारा 52 इंटू 125। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो, कभी भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो बहुत प्यार से आप सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 52 इंटू 125 अपॉन में ये चीज़ें नीचे चली जाएंगी, तो इधर 0.7 और इंटू 175। यहाँ तक हो गया। देखो यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो इधर 1 जीरो बढ़ा लेते, इधर 10 हो गया, है ना। अब इसको देखो हम काट लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं। ठीक है, देखो ये 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 से कट गया। ठीक,
अब इधर 5 2 जा 10, ये हो गया, इधर कैंसिलेट हो गया। अब देखो 5 से और कैंसिलेट हो जाएगा, 5 7 जा 35, और इधर देखो 5 2 जा 10 है ना, और 5 5 जा 25, ये इधर हो गया। ठीक, अब ऊपर देखो हमारा m इक्वल टू क्या बचा, इधर लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमें बचा कैपिटल M इज इक्वल टू 52 इंटू 25 इंटू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, अपॉन में हो जाएगा हमारा 7 7 जा 47, सॉरी 49, ये इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 था। अब देखो 25 2 जा 50 हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 इंटू 50 अपॉन 49, इतना हो गया। आगे देखो इसको और सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 26 1 कैरी और एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, 2649 आ गया, है ना। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2600 को डिवाइड करो यहाँ पर 49 से। अब देखो ये कितने टाइम में जाएगा, डिवाइड करिएगा, है ना, इसको डिवाइड करिएगा। देखो 5 टाइम में जाएगा, देख लेते हैं। 5 चला गया। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा 5, इधर कितना 1 बचा 0। देखो 3 टाइम में जा रहा, 9 3 जा 27 2 कैरी और हाँ बिल्कुल चला गया। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, कैंसिलेट हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब नहीं जाएगा मतलब एक 0 और बढ़ा लेते हैं, फिर 0 बढ़ा लिया। अब देखिएगा कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में चला जाएगा, 5 या 6 टाइम में जाएगा। हाँ ठीक, ये देखो अब देखो यहाँ से m की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये क्या जाएगा, 53.0 समथिंग में कुछ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया। और देखो ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में एक न्यूमेरिकल तो इससे पूछा ही जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे हिसाब से अप्रॉक्सली हर साल एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट से, तो इस साल भी हमारा इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए सेकंड न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं और रीड करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या गिवन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23। ठीक है, एक बेंजीन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 gram, 11 Kelvin. Calculate the molecular mass of solute and Kb equal to। देखो इसमें बताया गया है कि हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में ये बताया कि बॉइलिंग पॉइंट, एक बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 3.23 केल्विन है। और व्हेन 1.50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करता है, जब उसमें डिजॉल्व किया जाता है 90 ग्राम बेंजीन में, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज्ड हो जाता है। तो हमें मॉलिकुलर मास निकालना है। ठीक है, सोल्यूट का क्या निकालना है, मॉलिकुलर मास। ठीक है, सबसे पहले फिर वही फार्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे इस फार्मूले में। ठीक,
अब वैल्यू देखो, यहाँ पर अगर हम T1 की वैल्यू की बात करते हैं तो T1 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 353.23 केल्विन, ये T1 की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर T2 की वैल्यू कितनी दी गई, तो T2 की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड हो रहा है ना, तो T2 बराबर हमें दिया गया है 354.11 केल्विन, ठीक है। स्मॉल w की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, स्मॉल w दिया गया 1.80 ग्राम, और कैपिटल W की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कैपिटल W बराबर 90 ग्राम दिया गया, कैपिटल W बराबर 90 ग्राम दिया गया। और हमें एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या गिवन, हमें KB की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है, यहाँ पर गिवन है। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, डेल्टा TB निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेल्टा TB हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करके, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख के हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23। अब इसको हम लेस कर लेते हैं, ठीक है, घटा लेते हैं। तो देखो जब इसको घटाओगे तो आप ये अप्रॉक्स में आ जाएगा, देखो इधर घटा लेते हैं, 354.11 और यहाँ पर 353.23, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, है ना, तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना जाएगा, 353 पॉइंट, हाँ। तो देखो ये जब हम लेस करेंगे तो ये अप्रॉक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.88, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू कितनी, 0.88 केल्विन, इतनी वैल्यू आएगी। अब देखो हम फार्मूले में वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आ गई, 0.88, KB हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, KB हमें गिवन है 2.53, स्मॉल w 1.80 है, हाँ 80 है, 1000 रख देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे हम, यहाँ पर हमें m निकालना था, ठीक है। और ये कितना दिया गया, कैपिटल W 90। यहाँ तक समझ में आया होगा, आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर हमें ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये m इधर चला जाएगा, बाकी चीज़ें इधर आ जाएंगी, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 इंटू 0.88, यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर 1000 है, तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 0 हटाते हैं, देखो यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ऊपर कितने 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक। ये पॉइंट यहाँ से हटा तो नीचे कितने 0 बढ़े, 2, और ये पॉइंट हटा तो 2 0 और बढ़ गए। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिएगा ऊपर नीचे 0 को काट लेते हैं, 1 1, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कट गया, ठीक। और देख लेते हैं, अच्छा एक ये मिल गया तो ये भी कट गया, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 253 इंटू 180 अपॉन में कितना हो जाएगा, 88 इंटू 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये 2 से कट रहा है, ये 44, इसको काटा 90, अब ये देखो 9 से कट गया, पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर 10 बचा, ठीक। अब देखो यहाँ पर 10 बचा, ये काट दो 2 से, ये 2 से कट गया, है ना, और इधर 2 से कट जाएगा, 5 बच जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लो, m इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 253, भाई ये 253 और ऊपर क्या बचा था, 5 बचा था, यहाँ पर 5 नोट कर लेते हैं। अपॉन में देखिएगा क्या बचा, तो ये 22 यहाँ पर बचा,
2। अब देखो यहाँ पर ऊपर का हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इधर देखो इधर कर लेते हैं 253 इंटू 5 कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पर कितना होगा 6 हो जाएगा। अब कितना बचा कैरी, तो कैरी बचा हमारा 2। अब 5 2 जा 10 2 12, ठीक है। ये कितना बचा, तो देखो यहाँ पर m इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये m इक्वल टू आ जाएगा 1265 अपॉन में 22। यहाँ तक हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो ये इसको हमें डिवाइड कर देना है, तो 1265 यानी 1265 को हम क्या करते हैं 22 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 5 बार में जाएगा, ये 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 और 5 दूना 10 1 11 चला गया 6 और यहाँ पर कितना बचा 1 और ये 5, ठीक। अब देखो कितने टाइम में, अभी अप्रॉक्स 7 टाइम में चला जाएगा, है ना, 7 टाइम में जाएगा। तो देखते हैं 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 1 कैरी बचा है यहाँ पर, और 7 2 जा कितना हो जाएगा 150। यहाँ पर ये बचा, ये 1 बचा, ये 1 बचा, पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये अप्रॉक्स 5 बार में जाएगा। तो हम अगर सॉल्यूट का मास की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 57.5 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी है, बस आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से रीड कर लेना। रीड करने के बाद जो भी वैल्यू इसमें पुटअप की जाती है न्यूमेरिकल में, उन वैल्यू को यहाँ लिख लेना और लिखने के बाद में फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूले में वैल्यू पुटअप करके हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। An aqueous solution containing 12 gram glucose in 100 gram water was found to boil at 100.34 degrees Celsius. Calculate the molar ablation constant for the water. Molar mass of glucose 180, ठीक है। चलो यहाँ पर KB निकालना, हमें ये पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, KB हमें फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा TB जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है 100। जब पाया गया मतलब क्या है, वाटर वॉज फाउंड बॉयल एट, मतलब ये पाया गया 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम क्या करेंगे, 100 से इसको घटा देते हैं, ठीक है। इसको हम 100 से घटा देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस डेल्टा T की, ठीक है। स्मॉल W की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो ये 12 ग्राम दिया गया है और कैपिटल W हमारा 100 ग्राम दिया गया है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। और कैपिटल M जो हमें गिवन है वो दिया गया है 180, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसको आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे फार्मूला देख लेते हैं। डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाता है, KB इंटू स्मॉल W इंटू 1000 और अपॉन में क्या हो जाता है कैपिटल M और कैपिटल W। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। TB की वैल्यू कितनी है 0.34, KB हमें निकालना है, इंटू स्मॉल W कितना गिवन है हमें 12 ग्राम, 1000 रख देंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल W हमारा ग्लूकोज का मास हो जाएगा, सॉरी M ग्लूकोज का मास और कैपिटल W दिया गया 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, 1 2 3 1 2 3, ये यहाँ पर वैल्यू पुटअप कट जाती है, ठीक है। अब देखो 6 से कट रहा है, 6 2 जा 12, 6 3 जा, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा 0.34 इक्वल टू क्या बचा KB इंटू 2 अपॉन में 3, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, जब हमें KB निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये इसकी मल्टीपल इसमें हो जाएगा, तो 0.34 इंटू 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा KB हो जाएगा, है ना। यहाँ तक हो गया। अब 2 से काटो, ये 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.17 इंटू 3, 17 3 जा 51, तो 0.51 ये बराबर हो जाएगा KB। तो KB बराबर कितना हो जाएगा 0.51 kg पर मोल,
ठीक, तो ये के बी की हमारी वैल्यू फाइंड होके आ गई। कितना ईजी था, बहुत ही आसानी से हो गया, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल था।